ओके, सो आज हम बात करेंगे द सेकेंड पार्ट ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग. कौन सा पार्ट? सेकेंड पार्ट, एंड इट इज बाय द नोन एज, इट इज known by the name equivalent production. क्या कहते हैं हम इसे? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, या फिर इसे नाम एक और दिया जाता है, दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस. शॉर्ट में आप जानते हो WIP, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन ऑब्लिक वर्क इन प्रोग्रेस. इन शॉर्ट वी कॉल इट WIP. अब देखो भाई, इस सेकंड पार्ट में जो हमें सीखना है वो ये सीखना है कि अगर कुछ यूनिट इनकम्प्लीट रह जाए. क्या रह जाए? इनकम्प्लीट. आपको पता ही है वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है? इनकम्प्लीट यूनिट, यानी कि सेमी फिनिश यूनिट. क्लियर? जो अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है, विच आर नॉट रेडी टू बी सोल्ड इन द मार्केट. जो मार्केट में बिकने के लिए अभी पूरी तरह से रेडी नहीं है, ऐसी यूनिट को हम क्या बोलते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस. तो अगर प्रोसेस के अंदर WIP आ जाए, वर्क इन प्रोग्रेस आ जाए, तो फिर हम उसे किस तरह से हैंडल करते हैं और कौन कौन से अकाउंट से जो बनाए जाते हैं. बात क्लियर है यहां तक? अब देखिए, हमारी कॉस्टिंग का एक तरीका है, वो ये, हम कभी भी इनकम्प्लीट यूनिट की कॉस्ट कैलकुलेट नहीं करते. क्या मतलब निकला? हम ही पता करते हैं भाई एक यूनिट इनकम्प्लीट है. क्लियर? इनकम्प्लीट का मतलब ये कि वो थोड़ी तो कंप्लीट हुई है. क्लियर है? अच्छा, सबसे पहले हम जरा ये समझते हैं, अभी लिखना नहीं है कुछ भी, कि WIP यानी कि इनकम्प्लीट यूनिट का मतलब क्या होता है हमारी कॉस्टिंग में. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकम्प्लीट यूनिट? क्लियर? देखिए, किसी भी यूनिट को बनाने के लिए हमें तीन चीजें चाहिए होती है: मटेरियल, लेबर और ओवरहेड. जब एक प्रोडक्ट में तीनों चीजें लगेंगी, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, तभी तो वो प्रोडक्ट कंप्लीट होगा. अच्छा, कंप्लीट की डेफिनेशन क्या है? कि उसमें मटेरियल 100% लगाओ, लेबर 100% लगी हो, ओवरहेड भी कितने लगे हो? 100%. ये जो परसेंटेज है इसको हम बोलते हैं DOC, डिग्री ऑफ कंप्लीशन. क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ कंप्लीशन. तो एक ऐसी यूनिट जिसमें मटेरियल 100% है, लेबर 100% है और ओवरहेड भी 100% है. क्लियर है? दैट इज नोन एज व्हाट? फिनिश गुड्स. क्लियर? ऐसी यूनिट जिसमें मटेरियल, लेबर, ओवरहेड 100% लगाओ, उसको ही फिनिश गुड्स कहा जाता है. अब प्रश्न उठता है, ध्यान से सुनना, अगर इन तीनों में से कोई भी एक या तीनों, अगर उसकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन मतलब कितने परसेंट काम हुआ है, अगर वो 100 के नीचे होगा तो ही तो वो इनकम्प्लीट होगी. जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं डिफरेंट. मैं कह रहा हूं जी मटेरियल 100% लगा, लेबर 100% लगी, बट ओवरहेड अभी 70% लगे. क्या आप इसे कंप्लीट यूनिट बोलोगे? आंसर इज नो, ये तो इनकम्प्लीट यूनिट है. या मटेरियल 70% है, ये 80% है, ओवरहेड 100% है, विल यू कॉल इट फिनिश गुड्स? आंसर इज नो. मतलब कहने का क्या है, WIP यूनिट्स इनकम्प्लीट यूनिट तब मानी जाती हैं जब उसकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्या हो? 100 से, आई मीन फिनिश गुड्स तब मानी जाएगी जब डिग्री कितनी हो? 100%. लेकिन अगर कोई भी एक, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे लेबर हो, चाहे ओवरहेड हो, या तो तीनों या तीनों में कोई भी एक, अगर 100 से नीचे है तो हम उसको बोलते हैं WIP यूनिट, उसी को बोलते हैं इनकम्प्लीट यूनिट, और उसी को हम बोलते हैं सेमी फिनिश यूनिट. आई होप यहां तक बात क्लियर है. नाउ, अब आज की क्लास में हमें यही सीखना है कि अगर प्रोसेस के चैप्टर में इनकम्प्लीट यूनिट आ जाए तो हम उनकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो ध्यान से सुनिएगा, यहां पर हम एक कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं जिसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन. क्या बोलते हैं जी? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन.
अब प्रश्न उठता है सर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का मतलब क्या है? तो अब तरीका देखिए, जो यूनिट इनकम्प्लीट है ना, हम अज्यूम करते हैं कि वो कंप्लीट के बराबर हो गई। क्लियर? ध्यान से सुनना, यूनिट कैसी है अभी? इनकम्प्लीट। बट कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या कर लेते हैं? हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो कितने कंप्लीट के बराबर है। तो जब हम इनकम्प्लीट यूनिट को कंप्लीटेड यूनिट के इक्वल अज्यूम कर ले, सो वही क्या बन गया? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। और फिर उन यूनिट की कॉस्ट हम क्या करते हैं गाइस? कैलकुलेट करते हैं। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? आई रिपीट, जब हम इनकम्प्लीट यूनिट को किसके इक्वल अज्यूम कर ले? कंप्लीटेड के, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। बोलो क्लियर है? और अब इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के आधार पर हम कॉस्ट क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। तो याद रहेगी ये बात। तो अगर इनकम्प्लीट यूनिट आ जाए तो आप अज्यूम करोगे वो कितने कंप्लीट के बराबर है। अब क्योंकि आपने उसे कंप्लीट के इक्वल कर लिया, नाउ व्हाट वी विल डू? वी विल फाइंड आउट द कॉस्ट। बस ये पूरा कॉन्सेप्ट इसी पर बेस्ड। लिखिए पहला पॉइंट, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। लिखो, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट रिप्रेजेंट्स, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट रिप्रेजेंट्स incomplete production units incomplete production unit expressed in terms of incomplete production unit expressed in terms of equivalent completed unit, expressed in terms of, come on, equivalent completed unit। आई होप मेरा पॉइंट समझ में आ गया। तो जब हम इनकम्प्लीट यूनिट को कंप्लीट के इक्वल अज्यूम कर ले तो उन यूनिट को बोलते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। अच्छा ध्यान रहे, हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो कंप्लीट यूनिट है ताकि कॉस्ट निकाल सके, रियल में वो कंप्लीट नहीं है। अब प्रश्न उठता है तुम इक्विवेलेंट यूनिट निकालते कैसे हो? तो नेक्स्ट लाइन में लिखिए फॉर्मूला, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स इज इक्वल टू, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इनकम्प्लीट यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय डिग्री ऑफ कंप्लीशन। ठीक है जी। तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट कैसे निकाला जाएगा जी? नंबर ऑफ इनकम्प्लीट यूनिट, जितनी यूनिट इनकम्प्लीट है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन से। अच्छा, डिग्री ऑफ कंप्लीशन हमें गिवन होगी, इसके बारे में हमें टेंशन नहीं लेनी। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं हमारे पास जो इनकम्प्लीट यूनिट है वो 1000 यूनिट्स है, मटेरियल की डिग्री है 90%, लेबर की डिग्री 80% और ओवरहेड की डिग्री है 50%। इसका मतलब जानते हैं क्या है? अभी तक हमारी इनकम्प्लीट यूनिट कितनी है? 1000। अब वो इनकम्प्लीट क्यों है? क्योंकि इन यूनिट पे अभी मटेरियल सिर्फ 90% लगा है। तो मैंने भी बताया था तीनों में से कोई भी अगर 100 से कम हुआ तो वो इनकम्प्लीट मानी जाएगी। तो अगर मैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकालूं, ईपी मतलब इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, और किसके लिए निकालूं? मटेरियल के लिए। तो व्हाट आई विल से 1000 इंटू 90%, 900 यूनिट्स। क्लियर? तो जान तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 1000 इनकम्प्लीट यूनिट है ना वो कंप्लीटेड 900 यूनिट के बराबर है। क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये है कि 1000 यूनिट पर इतना मटेरियल लग चुका है कि उतने में 900 यूनिट पूरी तैयार हो जाती। अरे बोलो बात क्लियर है? तो 1000 इनकम्प्लीट यूनिट किसके इक्वल है? 900 कंप्लीटेड यूनिट के।
तो इसी को बोला जाता है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। सिमिलरली अब अगर आप ये लेबर के लिए निकालें तो 1000 इंटू 80%, 800 यूनिट। इसका क्या मतलब है? हाँ, इसका मतलब है 1000 यूनिट पर इतनी लेबर लग चुकी है कि उतने में 800 यूनिट कंप्लीट हो जाती। सिमिलरली ओवरहेड के लिए निकालें तो 1000 इंटू 50%, 500 यूनिट। ठीक है, तो 1000 यूनिट पर इतने ओवरहेड लग चुके हैं कि इतने ओवरहेड में 500 यूनिट पूरी कंप्लीट हो जाती। तो गाइस दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। अब खुद सोचो, अब मैंने ये इक्विवेलेंट कंप्लीट यूनिट निकाल ली ना, जब एक बार कंप्लीट यूनिट मिल गई तो फिर तो कॉस्ट निकालना क्या हो गया? आसान हो गया। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट यही है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन समझ में आ गया यहां तक? चलिए, तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन मीन सिंपल, जो इनकंप्लीट यूनिट है हम उसे कंप्लीट के इक्वल कर देते हैं। हम अज्यूम कर लेते हैं कितनी इनकंप्लीट यूनिट कितने कंप्लीट के बराबर है। कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ इनकंप्लीट यूनिट और मल्टीप्लाई कर देते हैं डिग्री ऑफ कंप्लीशन से, ताकि हमारे लिए कॉस्ट निकालना आसान हो जाए। चलिए अब लिखिए पॉइंट नंबर 3, राइट डाउन। इन केस ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन फॉलोइंग स्टेटमेंट्स are prepared. In case of equivalent production, following statements are prepared. Number 1, statement of equivalent production. Statement of equivalent production. Number 2, statement of cost per equivalent unit. Statement of cost per equivalent unit. Number 3, statement of evaluation. And number 4, process account. Number 4, process account. And number 5, abnormal loss account. Abnormal loss account यानी अगर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन आ जाए तो ये सारी स्टेटमेंट आपको बनानी पड़ेंगी। अगर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन आ जाए तो क्या बनानी पड़ेंगी गाइस? ये चारों पांचों स्टेटमेंट। क्लियर? ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, दूसरा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, तीसरा स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन, चौथा प्रोसेस अकाउंट, पांचवा एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। क्लियर है? तो जब भी इक्विवेलेंट का सम आता है, थोड़ा लेंथी सम होता है, तो ये स्टेटमेंट बनानी है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इन केस ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, इन केस ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, any one of the following two methods, any one of the following two methods, in case of equivalent production, any one of the following two methods are applied. Number 1, weighted average cost method. Second, first in first out method. First in first out method. इसके नीचे एक नोट लिखिए,
In case opening WIP is not given in the question, in case opening WIP is not given in the question, then the question would be solved. The question would be solved without applying. The question would be solved without applying any of the above two methods. Any of the above two methods. देखिए भाई, जैसे मैंने अभी बताया, अगर क्वेश्चन में आपको इनकम्प्लीट यूनिट गिवन है और साथ में उनकी डिग्री गिवन है कि भाई इतने % काम हो गया, तो अंडरस्टूड इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट लगेगा. किसका कॉन्सेप्ट लगेगा? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का. अब जब इक्विवेलेंट प्रोडक्शन लगेगा तो मैंने अभी बताया कम से कम 4 स्टेटमेंट तो बनेंगी ही बनेंगी. पहला, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन. दूसरा, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट. तीसरा, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन. चौथा, प्रोसेस अकाउंट. ये 4 तो मस्ट है. कई बार क्वेश्चन में 5वां भी पूछ लेता है, एबनॉर्मल लॉस. ठीक है. अब दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात सुनो, वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड या फिर फीफो मेथड. जब भी इक्विवेलेंट का क्वेश्चन आएगा तो या तो वो क्वेश्चन वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड से सॉल्व होता है या फिर फीफो से, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. बट उसके लिए जरूरी है, क्या जरूरी है? ओपनिंग WIP गिवन हो और साथ में उसकी डिग्री. WIP पता ही आपको, इनकम्प्लीट यूनिट. साल के पहले दिन कितनी इनकम्प्लीट यूनिट है ये गिवन होनी चाहिए, तभी इन दोनों में से कोई एक मेथड लग सकता है. कई बार क्वेश्चन में ओपनिंग WIP गिवन ही नहीं होता, तो ध्यान रखना, जब ओपनिंग WIP गिवन ना हो इसका मतलब इन दोनों में से कोई मेथड नहीं लग सकता. गॉट इट? तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है बिना किसी मेथड के. क्या यहां तक बात क्लियर है? कम ऑन. तो अब हम यही सीखेंगे कि बिना मेथड के और मेथड के साथ ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते. तो ये था जी प्रोसेस का सेकंड पार्ट, जो कि कॉन्सेप्चुअली खत्म हो गया. समझ में आ गया? अब इस पर बेस सम किस तरह से आएगा और वो कैसे सॉल्व होता है वो देखते हैं. आइए बुक निकाल लेंगे. तो दिस इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन. चलिए आप मेरे साथ देखें क्वेश्चन नंबर 9 और बुक का पेज है 188. पेज 188 ऑफ द बुक वी हैव क्वेश्चन नंबर 9. ठीक है भाई. पहले आप क्वेश्चन की रूपरेखा समझिए कि क्वेश्चन किस रूप में आएगा, किस तरह से हमें पता चलेगा कि सिंपल प्रोसेस का क्वेश्चन है या फिर इक्विवेलेंट का. इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न 6000 kg ऑफ ऑयल सीड वर इंट्रोड्यूस एट ₹5 पर kg इन प्रोसेस 1. वो कह रहा है प्रोसेस 1 में हमने 6000 kg ऑयल सीड लगाया, मतलब बेसिक रॉ मटेरियल, और एक का रेट ₹5. चलिए, देयर वॉज नो ओपनिंग WIP. जल्दी बताओ क्या मतलब है? अब कोई मेथड नहीं लग सकता.
तो अब आपको सीखना पड़ेगा बिना मेथड के, ये हमारे एग्जाम का सवाल है। एंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल फॉर ऑपरेशन ऑफ ए पीरियड। ठीक है जी। एक्सपेंसेस डेबिट टू प्रोसेस वन, डायरेक्ट मटेरियल इतना, लेबर इतना, ओवरहेड। नॉर्मल लॉस कितना है जी? 5% ऑफ द इनपुट। क्लोजिंग WIP 700 kg है। क्लोजिंग WIP मतलब जो अंत में इनकम्प्लीट बच गई, और उस पे मटेरियल 100% लग गया, लेबर ओवरहेड 40%। तो बस यही हिंट है। इस परसेंटेज को क्या नाम देते हैं हम, कि कितने परसेंट काम हो चुका है। तो अगर क्वेश्चन में आपको ये परसेंटेज दिखाई दे जाए ना, तो आप समझ जाना क्वेश्चन किस चीज का है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का है। तो वो सारी स्टेटमेंट उसके अंदर बनानी पड़ेंगी। आ गया भाई समझ में? ओके। फिनिश आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस टू इतना, डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस 100%, लेबर ओवरहेड 60। यूनिट स्क्रैप एज नॉर्मल लॉस was sold for 3 per kg, while unit scrap as abnormal loss was sold for 6 per kg। कह रहा जो यूनिट खराब हुई थी ना, नॉर्मल लॉस की यूनिट तो 3 के रेट से बिक गई, एबनॉर्मल 6 के रेट से। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड इवैल्यूएशन, प्रोसेस अकाउंट एंड एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। तो ये बिट लेंथी क्वेश्चन। हाँ भाई पहले बताओ, क्वेश्चन की रूपरेखा देखकर समझ में आ गया? हाँ जी, क्लियर। और ये तो बोल भी रहा है, कई बार ना भी कहे, तो अगर ये डिग्री दिखाई दे रही है तो समझ जाना ये इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का क्वेश्चन है। और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन क्या होती है मैंने बता दिया। इनकम्प्लीट यूनिट को अगर हम कंप्लीट के बराबर करें, सो दैट इज नोन एज इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। आई होप यहां तक पॉइंट क्लियर। अब मुझे आपको यह सिखाना है कि ये सारी स्टेटमेंट कैसे बनती है, एंड दैट टू विदाउट मेथड। क्लियर? मेथड क्यों नहीं लगेगा? WIP नहीं है, शाबाश। एग्जाम में ये सारी बातें ध्यान रखनी। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सबसे पहले हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। पहला कॉलम आउटपुट, दूसरा कॉलम यूनिट, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। This is how it look like। पहला कॉलम बनता है आउटपुट, दूसरा कॉलम यूनिट, तीसरा कॉलम मटेरियल, परसेंटेज, यूनिट्स। ठीक है भाई। लेबर, परसेंटेज, यूनिट्स, ओवरहेड, परसेंटेज और यूनिट्स। आगे समझ में? सिंपल। चलिए अब इसको भरेंगे हम। अब 1 मिनट के लिए सबसे पहले मेरे साथ साथ देखेंगे आप ये कैसे बनती है। फॉर्मेट चाहो तो बना लो। दिस इज हाउ the concept of equivalent production is done।
शुरू करें। अब ध्यान से देखना क्वेश्चन में। सबसे पहले वो कह रहा है इस क्वेश्चन में हमने 6000 केजी रॉ मटेरियल लगाया। कितना? उसमें से 5% का नॉर्मल लॉस है, 700 केजी का WIP में बच गया एंड में, और 4800 केजी हमने अगले प्रोसेस में पहुंचा दिया। तो ये सारी यूनिट इस 6000 में से ही तो बनी होंगी। अब इसको सबसे पहले कैसे निकालते हैं ये देखिए। यहां पर आप सबसे पहले लिख दीजिए 6000। क्लियर? अब हम यहां पे लिखते हैं पहले यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड। ये वो यूनिट है जो प्रोसेस 1 में कंप्लीट हुई और फिर हमने इसे अगले प्रोसेस में ट्रांसफर कर दिया। अभी अभी मैंने आपको दिखाया 4800, राइट। उसके बाद हम लेते हैं नॉर्मल लॉस। उसने बोला 5%, तो 6000 का 5% करेंगे तो 300। देखते जाइए भाई। फिर क्लोजिंग WIP कितनी यूनिट दे रखी है? 700। यहां देखो भाई सब क्लियर। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट इस 6000 में से ही तो निकले। तो अगर मैं 4800, 300, 700 इन तीनों का टोटल करूं तो वो 6000 के बराबर आना चाहिए। यस और नो? अगर मैं इन तीनों का टोटल करूं तो किसके इक्वल आना चाहिए? 6000 की। बोलो आ रहा है? कम आ रहा है ज्यादा? कितना कम? तो जो 200 यूनिट कम आ रही है ना, यही क्या है? एबनॉर्मल लॉस। अब आया समझ में? यस और नो? यू शुड हैव क्वेश्चन विद यू। डू यू हैव? बिना बुक के, बिना क्वेश्चन के थोड़ी समझ आएगा कॉस्टिंग। यहां कहानियां नहीं सुनानी, यहां सीधा अप्लाई करना माइंड। ठीक है? बुक लाओ, इट्स नॉट मोबाइल फोन, नॉट गुड। कैरी द बुक्स, आई कैरी इन एवरी क्लास, जबकि डबल है मेरे पास। नो बुक शोज हाउ सीरियसनेस ऑफ द स्टूडेंट। वेरी बैड। चलो एनीवे, अब तो टाइम नहीं है। क्लियर हो गया? 4800 कहां से आ गया? फिर से सुनो। हमने टोटल 6000 यूनिट का इनपुट लगाया। कितना इनपुट लगाया? उसमें हम सबसे पहले लेते हैं यूनिट कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड। ये वो यूनिट है जो इस साल हमने बनाई और बनाने के बाद अगले प्रोसेस में भेज दी। ये गिवन होगा, वो ये दे रखी है। अंडरस्टूड है 6000 में से ही तो निकली होंगी। अब वो कह रहा है हमें नॉर्मल लॉस हुआ 5% का। आपको लास्ट क्लास में बताया था नॉर्मल लॉस किस पे अप्लाई होता है? इनपुट पे। तो इनपुट कितना है? 6000 का 5%, 300 का नॉर्मल लॉस हुआ। फिर उसने इंफॉर्मेशन दी है 700 यूनिट क्लोजिंग WIP में बची हुई है। तो अगर मैं 1, 2, 3 इन तीनों का सम करूं तो 6000 के इक्वल आना चाहिए, पर हमने देखा कि वो 6000 से कम आ रहा है। तो अगर वो कम आ रहा है तो उसका एक ही कारण है, एबनॉर्मल लॉस। 200 यूनिट कम आ रही है तो एबनॉर्मल लॉस। अब यहीं पर आपको पूछना चाहिए सर अगर ज्यादा आ जाता तो एबनॉर्मल गेन, और फिर उसे यहां माइनस में ले लेते, क्योंकि एबनॉर्मल गेन को हम माइनस में लेते। क्योंकि अगर माइनस में नहीं लेते तो टोटल 6000 को पार नहीं कर जाता। बोलो, जबकि हमें इक्वल किसके करना है? 6000 की। बस इसका ध्यान रखना है। पहले बताओ पहला पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कोई डाउट? अब यहां देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, हर सवाल में यही होगा। अगली सवाल में आपको खुद बताऊंगा मैं। इधर देखो भाई, ये यूनिट 4800 क्या है? बिल्कुल कंप्लीट है, जो हमने अगले प्रोसेस में भेज दी। और अभी मैंने क्लास के स्टार्टिंग में ही बताया था
कोई यूनिट कंप्लीट कब कहलाती है? जब उसमें डिग्री ऑफ कंप्लीशन मटेरियल का, लेबर का, ओवरहेड का 100% हो। तो इसलिए जो यूनिट कंप्लीट होकर अगले प्रोसेस में भेजी गई है उसकी डिग्री गिवन नहीं होगी, क्योंकि अंडरस्टूड है उस पे मटेरियल की डिग्री 100%। दिस इनटू दिस, तो मटेरियल की इक्विवेलेंट यूनिट 4800। बोलो समझ में आया या नहीं? ये ऊपर परसेंटेज है तो ये मैंने 100 नहीं लिखा, ये 100% है। तो आप 4800 को 100 से नहीं मल्टीप्लाई कर रहा है, 100% से कर रहे हो, तभी तो ये आएगा। जल्दबाजी में बच्चे इसके आगे 4 0 लगा देते। आ गया समझ में? लेबर 100% लगी है 4800, ओवरहेड भी कितने लगे? 100% 4800, क्योंकि जो यूनिट कंप्लीट करके हमने अगले प्रोसेस में भेजी है उसमें मटेरियल तो 100% लगता है। पहले बोलो समझ में आया कैसे निकाला? कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो बोलो। तो फिर से आखिरी बार, जो यूनिट कंप्लीट करके हमने अगले प्रोसेस में भेजी है उसकी डिग्री कभी गिवन नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो कंप्लीटेड यूनिट है और कंप्लीटेड यूनिट की डिग्री 100% होती है। क्लियर? अब इधर आइए, नॉर्मल लॉस। सर नॉर्मल लॉस की डिग्री नहीं होती, तो जब इसकी डिग्री नहीं होती तो इसकी यूनिट भी नहीं होती। क्यों सर, क्यों नहीं होती? भाई नॉर्मल लॉस वो लॉस है जिसको होने से हम नहीं रोक सकते। क्लियर? ये तो होकर ही रहेगा, चाहे कुछ भी कर लो। आपने दूध बॉईल करा, दूध हवा में उड़ गया, नॉर्मल लॉस। तो बताना जो दूध हवा में उड़ गया उसमें कितना मटेरियल था, कितनी लेबर लगी थी, कितने ओवरहेड लगे थे, निकाल पाओगे? नहीं। तो अब कॉन्सेप्ट नंबर 2, नॉर्मल लॉस की डिग्री हमेशा निल होती है। क्या होती है? निल। तीसरा, अब सुनो मेरी बात, एक एक बात ध्यान से सुनो, अगले सवाल में आप ही को लगाना है। अब आया एबनॉर्मल लॉस 200 यूनिट का। एबनॉर्मल लॉस वो लॉस होता है जिसको होने से हम रोक सकते थे पर हमारी गलती से हुआ। पहली बात, एबनॉर्मल लॉस की डिग्री 99% केसेस में गिवन होगी। तो जब गिवन है तो वही लगा देना। जैसे क्वेश्चन में आ जाओ वापस, अगर आप देखो ये रहा, इधर देखिए गाइस, इधर देखिए, ये रहा डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड 60। इसका मतलब जानते हो क्या है? जो यूनिट खराब हुई है ना उस पे मटेरियल तो 100% लग गया था, लेकिन अभी लेबर ने सिर्फ कितना काम करा था? 60%। और ओवरहेड भी कितने लगे थे? इस वजह से अभी उन पे पूरा काम नहीं हुआ था तो वो खराब हो गई। तो 99% केस में एबनॉर्मल लॉस की डिग्री क्या होगी? गिवन। और अब अगला कॉन्सेप्ट सुनिए, अगर एबनॉर्मल लॉस की डिग्री गिवन ना हो, हम अज्यूम करते हैं 100% फॉर मटेरियल, 100% फॉर लेबर, 100% फॉर ओवरहेड, कि ये प्रोडक्ट पूरा तैयार हुआ था, उसके बाद उसमें लॉस हुआ। बोलो जी, पॉइंट क्लियर? चलो अब वापिस इधर आओ, बोर्ड पर देखो, यहां पर तो डिग्री दे रखी है। इधर देखिए मटेरियल की कितनी गिवन थी? तो 200 इंटू 100, 200 यूनिट। लेबर की 60%, तो 200 इंटू 60%, 120 यूनिट। कि यानी जो लेबर लगी है वो सिर्फ 120 यूनिट पर ही लगी थी। ओवरहेड भी 60% 200 का, तो ये हो जाएगा 120। भाई आ गया समझ में? कैसे बन रहा है? एकदम क्लियर है? ओके। अब लास्ट आया, इधर देखिए लास्ट, क्लोजिंग WIP। आपको पता है WIP इनकम्प्लीट यूनिट जो साल के अंत में बच गई उसकी डिग्री हमेशा गिवन होती है। तो आप देखिए ऊपर गिवन है, क्लोजिंग WIP 700 kg, मटीरियल 100% लगा, लेबर ओवरहेड कितनी? 40।
तो मटेरियल में पहले 100% लगा दीजिए, 700, लेबर 40%, तो 700 का 40%, तो यहां पर 280। ये क्लियर? अब इधर देखिए बोर्ड पर, इधर देखो, ये मटेरियल है, ये यूनिट और परसेंटेज का कॉलम है, केवल यूनिट के कॉलम का टोटल करो तीनों का। 4800, ये हो गया 5700। ये बोलो भाई 5200, 5200। चलिए अब याद क्लियर है? अब इधर सुनिए, ये जो यूनिट निकल कर आई है, ये यूनिट, ये कहलाती है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। कौन सी यूनिट कहलाती है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन? टोटल। तो अगर मैं आपसे पूछूं मटेरियल की इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट बताइए, तो आप बोलोगे 5700, लेबर की 5200, ओवरहेड की 5200, टोटल को बोलते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। याद रहेगी बात? ये अलग से 2 मार्क्स में भी सवाल आ जाता है कि आप केवल इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट हमें निकाल दो, ठीक है? तो इसमें हमने क्या करा, कंप्लीटेड यूनिट और सेमी कंप्लीट यूनिट दोनों को जोड़ा, तो क्या निकल कर आई? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। तो ये बताओ, ये स्टेटमेंट बनानी आ गई? एग्जाम में आएगी तो बना लोगे, कोई परेशानी? चलो, तो पहला पार्ट क्वेश्चन का सॉल्व हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। स्टेटमेंट नंबर 1 क्लियर? अब आओ स्टेटमेंट नंबर 2, क्या है उसका नाम? पढ़ के बताओ। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट क्या है नाम? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, कम ऑन, पर इक्विवेलेंट यूनिट। इसमें केवल 4 कॉलम, 1 2 3 और 4। इसके अंदर केवल 4 कॉलम बनते हैं। पहले कॉलम का नाम होता है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, दूसरे कॉलम का नाम टोटल कॉस्ट, तीसरे कॉलम का नाम इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, चौथे और आखिरी कॉलम का नाम कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट्स। कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, ठीक है भाई? अब सुनिए, मन में प्रश्न उठना चाहिए, सर हम ये यूनिट बना क्यों रहे हैं? वाई वी आर मेकिंग इट? इसलिए क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं एक यूनिट को तैयार करने में कितने रुपए का मटेरियल लगा, एक यूनिट में कितने रुपए लेबर ने लिए, और एक यूनिट में हमें कितने रुपए के ओवरहेड्स आ गए। तो इसको बोला जाता है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन की कॉस्ट निकालना, ठीक है? अब इधर देखेंगे सब लोग, इसमें जो सबसे पहला आता है एलिमेंट कॉस्ट का, वो होता है मटेरियल। क्या होता है? मटेरियल। अब जरा बोर्ड पर देखिए, सबसे पहले हमने 6000 केजी लगाया और 5 रुपए का एक है, कितने का हो गया? 30,000 का तो ये बेसिक मटेरियल लगा, प्लस 10,800 का डायरेक्ट मटेरियल लगा, तो टोटल मटेरियल कितने का लगा? अरे दोनों को जोड़ दो ना यार,
इतना मुश्किल सवाल तो पूछा नहीं मैंने। टोटल मटेरियल कितने का लगा, दोनों को जोड़ दो, सिंपल सी बात है। 40,800 समझ में आया नहीं आया? इसमें से लेस करना है स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। ये तरीका है, इसको भूलना नहीं है। अब पहली स्टेटमेंट में देखो नॉर्मल लॉस कितनी यूनिट का हुआ था, 300 यूनिट का। और क्वेश्चन कह रहा है नॉर्मल लॉस की एक यूनिट कितने में सेल हुई है, 3 रुपए में। तो 300 इंटू 3 900, राइट? बोलो 39,900। तो टोटल मटेरियल कितने का लगा? सही लिखा गलत लिखा है? 39,900 का। मैंने ये क्या करा समझ में आया या नहीं आया? अरे मटेरियल कॉस्ट जोड़ी, उसमें से स्क्रैप माइनस कर दी। बट सावधान, कल से मैं बता रहा हूं लास्ट क्लास से, स्क्रैप वैल्यू सिर्फ नॉर्मल लॉस की लेते हैं। यस और नो? एबनॉर्मल भी बिक रहा है पर वो यहां से लेस नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मल लॉस हमारी कॉस्ट को कम करता है, एबनॉर्मल लॉस हमारी कॉस्ट को कम नहीं करता। ठीक है? अब इधर देखो स्टेटमेंट नंबर 1 जो तुमने अभी बनाई है, बताओ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कितनी यूनिट बनाई है मटेरियल की? टोटल 5,700। और अब सोचो 5,700 यूनिट में 39,900 रुपए का मटेरियल लगा, तो एक यूनिट में कितने का मटेरियल लगा? 39,900 को 5,700 से डिवाइड कर दो, 7 रुपए। भाई यही तो चाहिए था मुझे कि एक यूनिट बनाने में कितने रुपए का मटेरियल लग रहा है। मिल गया 7 रुपए का। चलो पहला एलिमेंट खत्म। कुछ पूछना है यहां तक? अब बोलो। 6,000 केजी है, 1 केजी 5 रुपए का है। पढ़ लो भाई, अंग्रेजी इतनी आती होगी पक्का। या तो तुमने बहुत ज्यादा पढ़ लिया या बिल्कुल नहीं पढ़ा। वो कह रहा है 6,000 केजी बीज लगाए, 1 केजी 5 रुपए के मिले, तो 6,000 केजी कितने के हो गए? तो 30,000 के तो बीज लगे, मटीरियल है 10,800 अलग से लगा। चलो जोड़ के दिखा देता हूं भाई। 30,000 प्लस 10,800 40,800 का मटेरियल लगा। अब इधर देखिए लेबर कितने की लगी है? 13,000। और तो कहीं नहीं है लेबर, तो दूसरा एलिमेंट होता है इसका लेबर। 13,000 लेबर की यूनिट बताइए। 5,200 पर यूनिट बताओ। 13,000 डिवाइडेड बाय 5,200 2.5। इसका मतलब क्या है? एक यूनिट को बनाने में हमने लेबर को 2.5 रुपए दिए हैं। ओके, ओवरहेड बोलो कितने हैं? यहां देखो बेटे, यहां देखो, ओवरहेड 7,800 दिख रहा है ना। यूनिट कितनी है? 5200। 1.5। 7 और 2 9 और 1 10 और 1 11। क्या मैं कह दूं एक यूनिट को बनाने में टोटल 11 रुपए खर्च हो रहा है? क्लियर? और अगर हमसे पूछे जरा ब्रेकअप बताओ, तो हम बोलेंगे टोटल 11 रुपए खर्च हो रहा है, जिसमें 7 रुपए का मटेरियल है, 2.5 रुपए लेबर ले रही है, और 1.5 रुपया क्या लग रहा है? ओवरहेड लग रहा है। ये होती है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। आसान हिंदी में, एक इक्विवेलेंट यूनिट को बनाने में टोटल कितनी कॉस्ट आ रही है, दिस इज ऑल अबाउट। हाँ भाई, कोई डाउट है तो बोल दो यार जल्दी से।
चलो आ गया। चलिए अब हमारी जो तीसरी स्टेटमेंट बनती है वो है स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। क्या है स्टेटमेंट का नाम? हाँ जी, उसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ। इस स्टेटमेंट में टोटल 6 कॉलम बनते हैं। कितने कॉलम बनते हैं टोटल? 6। पहला कॉलम बनता है पर्टिकुलर्स, दूसरा कॉलम एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, तीसरा कॉलम इक्विवेलेंट यूनिट्स, चौथा कॉलम कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, पांचवा कॉलम कॉस्ट ऑफ इक्विवेलेंट और छठा कॉलम टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट। तो जब भी ये स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन बनती है तो इसमें ये टोटल 6 कॉलम बनते हैं। बना लिए भाई? अब सर इसका मतलब क्या है? देखो, जो तुमने सबसे पहली स्टेटमेंट बनाई थी, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन से सबसे पहली स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, उसमें तुमने बताया था यूनिट अगले प्रोसेस में कितनी गई है? 4800। देखो, फिर तुमने बताया था वहां पे नॉर्मल लॉस हुआ है 300 यूनिट का, एबनॉर्मल लॉस हुआ है 200 यूनिट का, और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में 700 यूनिट है। फिर दूसरी स्टेटमेंट में तुमने बनाया एक यूनिट में मटेरियल कितने का लग रहा है, लेबर कितने की, और ओवरहेड। तो बस अब तीसरी स्टेटमेंट क्या बताती है? टोटल कॉस्ट। क्या बताती है? कि भैया जो 4800 यूनिट तुमने तैयार करी है, जो अगले प्रोसेस में भेजी है, दिख रही है, उसको बनाने में टोटल कितनी कॉस्ट आई है, बस इसलिए निकालते हैं। इसीलिए इसका एक नाम और दिया जाता है स्टेटमेंट ऑफ एपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट। मैंने क्या क्या बोला, समझ में आया? क्लियर? अच्छा, इसमें केवल 3 चीजें आती हैं बस। सबसे पहले इसमें आएगा यूनिट कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर, उसकी कॉस्ट। यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड। क्लियर है भाई? अभी बताओ, जो यूनिट कंप्लीट हुई है और अगले प्रोसेस में भेजी है, 1 मिनट बोर्ड पे देखो, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट का मतलब कॉस्ट किससे मिलकर बनती है? तो बताओ, उन यूनिट में मटेरियल लगा होगा, हां, लेबर भी लगी होगी और ओवरहेड भी लगे होंगे। अब अपनी पहली स्टेटमेंट ओपन करो, अपनी पहली स्टेटमेंट सबसे पहली, यूनिट कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर दिख रहा है? अरे दिख रहा है, इधर देखो सब। 4 रन कैसे बनते? 4 रन एम्पायर कैसे बताते हैं? 4 रन हो गए, बाउंड्री। हाँ, इधर देखो, ऐसे चलो, ऐसे 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 ऐसे, मतलब मटेरियल की इक्विवेलेंट यूनिट बताओ कितनी है? 4800। लेबर की भी और ओवरहेड की भी
4,800। आ गया समझ में? एक यूनिट में मटेरियल 7 रुपए, लेबर 2.5 रुपए, ओवरहेड 1.5 रुपए, दोनों को मल्टीप्लाई 4,800 इंटू 7, 33,600, 4,800 इंटू 2.5, 12,000, 4,800 इंटू 1.5, 7,200। गेट द टोटल। $52,800। जानते हो इसका मतलब क्या है? क्या अगर मैनेजमेंट पूछेगा हाँ जी जो हमने 4,800 यूनिट बनाकर अगले प्रोसेस में भेजी है उस पे टोटल कॉस्ट, तो हम बोलेंगे 52 और बोलेगा डिटेल बताओ, तो ये रही डिटेल भाई। मटेरियल 33,600 का लगा, लेबर 12 की, ओवरहेड 7,200 के। और डिटेल बताओ, एक यूनिट पे 7 रुपए का मटेरियल है और मटेरियल 4,800 यूनिट पे लगा है। देखो कितना परफेक्ट चल रहा है, समझ में आ रहा है? तो इसलिए बनती है ये स्टेटमेंट। ठीक है भाई, चलो अब वापिस आ जाओ। तो अब दूसरा, इसमें बस 3 चीज आती हैं। अब दूसरा इसमें आएगा एबनॉर्मल लॉस, क्योंकि नॉर्मल लॉस की कॉस्ट हम नहीं लेते। अब देखो क्या एबनॉर्मल लॉस में भी मटेरियल लगा था, लेबर लगी थी और ओवरहेड लगे थे। अरे बोलो भाई, 4 रन बनाओ, 4 रन। एबनॉर्मल लॉस में मटेरियल वाली यूनिट बोलो। 200। लेबर वाली करेक्ट, और ओवरहेड वाली। अब समझ में आया 4 रन क्यों बन रहा है? ताकि गलती ना हो। क्लियर? यहां पर तो वही रहेगा। अब इंटू करा दो 1400, अगला बोलो 300, 180, टोटल 1700, 1880। तो एबनॉर्मल लॉस में टोटल कितने का नुकसान हुआ है? 1880 रुपए का। आ गया एकदम समझ में? कम ऑन। अब इसमें लास्ट आता है, क्या आता है लास्ट? क्लोजिंग WIP। क्या उसमें भी मटेरियल लगा है, लेबर लगी है और ओवरहेड? फिर से वही रही, 4 रन बनाओ। एकदम सही। ये तो ये रहेगा 7 रुपए, 2.5 रुपए, 1.5 रुपए। अगला 700। नेक्स्ट टोटल जान। तो इसका मतलब क्या है कि जो अभी हमारे WIP में यूनिट है ना, उस पे 6,020 रुपए अभी तक हमारे खर्च हो चुके हैं, लेकिन ये यूनिट अभी कंप्लीट नहीं हुई है। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। चलिए, तीनों स्टेटमेंट आ गई बनानी? अरे बोलो यार, कोई परेशानी? चलो, अब क्योंकि सारी मेहनत हो गई है, अब हम बनाएंगे प्रोसेस अकाउंट।
प्रोसेस वन अकाउंट। यूनिट और अमाउंट। सबसे पहले अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, टू बेसिक मटेरियल, वही 6000 यूनिट लगी थी, कितनी कॉस्ट पे? 30,000। उसके बाद टू डायरेक्ट मटेरियल 10,800, टू लेबर 13,000, टू ओवरहेड्स 7,800। भाई सारी कॉस्ट तो डेबिट में ही लिखते हैं, यहां पर आ जाओ, बाय नॉर्मल लॉस। देखो अब सारी कैलकुलेशन हो गई है। 300 यूनिट थी नॉर्मल लॉस और 1 यूनिट 3 रुपए में सेल हुई थी, तो स्क्रैप वैल्यू कितनी थी? 900। फिर बाय एबनॉर्मल लॉस। अब इधर देखिए भाई, पहली स्टेटमेंट देखो, एबनॉर्मल लॉस की यूनिट कितनी थी? 200। तीसरी स्टेटमेंट देखो, एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट कितनी थी? 1880। आ गया भाई समझ में? अब तुम्हें पता है अकाउंट्स में क्लोजिंग स्टॉक कहां आता है? क्रेडिट में। तो क्लोजिंग WIP क्रेडिट में, ओपनिंग होता तो डेबिट में। तो यहां पर बाय क्लोजिंग WIP कितनी यूनिट थी? 700। और कॉस्ट कितनी थी? 6020। क्लियर? अरे बोलो। और एक बाय प्रोसेस टू अकाउंट, इसमें क्या आता है? गुड्स ट्रांसफर। कितनी यूनिट थी? 4,800। और कितनी कॉस्ट थी? 52,800। दैट्स ऑल। टैली द टू साइड्स। और ये देखो ऑटोमेटिकली मैच हो रहा होगा। चेक इट आउट। डज इट मैच? यस इट डज। हाँ जी, आ गया समझ में? कोई प्रॉब्लम? चलो, अब उसने लास्ट पूछा है हमसे। क्या पूछा है लास्ट? हाँ, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। चलिए, आपने प्रोसेस में लिखा था बाय एबनॉर्मल लॉस, तो एबनॉर्मल लॉस में क्या हो जाएगा? टू प्रोसेस वन अकाउंट। कितनी यूनिट? 200। कितना अमाउंट? 1880। अब इधर देखिए, बाय बैंक @ 6 रुपए, 200 यूनिट है क्वेश्चन में, दिखा दूं मैं आपको। इधर देखो, एबनॉर्मल लॉस की 1 यूनिट कितने में सेल हुई है ना? अगर ये गिवन नहीं होता तो नॉर्मल लॉस वाली 3 रुपए में। तो 200 × 6 1200। बंद करो लेजर।
बाय कॉस्टिंग P&L अकाउंट 680 एंड द क्वेश्चन इज फाइनली ओवर। ये समझा दिया था ना लास्ट क्लास में कि सर 1880 का लॉस हुआ लेकिन 1200 ही रिकवर हो पाए। कितना लॉस रिकवर नहीं हो पाया? 680। और जो लॉस रिकवर नहीं हो पाया वो कहां चला जाता है भाई? कॉस्टिंग P&L में। खत्म। तो ये था जी फुल फ्लेजेड क्वेश्चन। किस पर बेस्ड? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन विदाउट मेथड। ठीक है। क्या कंफ्यूजन है भाई? क्योंकि इसमें ओपनिंग WIP नहीं दे रखा इसलिए कोई मेथड नहीं लग सकता। तो ये पूरा सब हमने सॉल्व करा है बिना मेथड के। जल्दी बोलिए कौन से समझ में आ गया पूरा? तो ये अगर एग्जाम में आए तो बन जाएगा। चलिए अब बस मुझे आपको वेटेड एवरेज सिखाना है, वही हमारे सिलेबस में है। क्लियर? कि अब अगर वेटेड एवरेज मेथड लगाना हो तो वो कैसे लगेगा? राइट? चलिए यहां तक कुछ डाउट इसमें? आ जाइए, हटा दूं। देखो अगेन हमारे एग्जाम का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, पेज 186 ऑफ द बुक। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रोसेस 1 ऑफ ए फैक्ट्री फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2003 प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। अब सबका मतलब समझ में आ गया? एंड प्रोसेस अकाउंट यूजिंग, एवरेज का मतलब वेटेड एवरेज ही होता है। क्लियर? और ओपनिंग WIP 500 यूनिट। अब ओपनिंग का मतलब क्या है? ये इस साल ओपनिंग है तो ये पिछले साल क्लोजिंग रही होंगी, और क्योंकि WIP है इसका मतलब सेमी फिनिश्ड है। सेमी फिनिश का मतलब कुछ तो काम हुआ होगा इस पर पिछले साल। तो वो ये बता रहा है पिछले साल से इस साल 500 यूनिट आई है जिस पर मटेरियल 27,000 रुपए का लग गया था, लेबर 8 की और ओवरहेड। तो इस पर अभी टोटल 47,500 की कॉस्ट लग चुकी है। फिर कॉस्ट इनकट ड्यूरिंग अप्रैल, करंट ईयर में क्या करा हमने? 14,000 यूनिट ट्रांसफर की। कितना मटेरियल, कितनी लेबर, कितने ओवरहेड। ये करंट पीरियड का है। अरे आ रहा है समझ में? प्रोसेस लॉस, नॉर्मल लॉस कितना है? 10%। वैल्यू स्क्रैप्ड 10 रुपए में वो सेल हुआ है। डिग्री ऑफ कंप्लीशन, अच्छा एक्चुअल लॉस हुआ 1500 का और उसकी डिग्री 100% मटीरियल, लेबर ओवरहेड 60, क्लोजिंग WIP 1000 यूनिट है, मटीरियल 100%, लेबर ओवरहेड 70। प्रोसेस यूनिट ट्रांसफर टू प्रोसेस 2, जो अगले प्रोसेस में हमने भेजी है वो कितनी यूनिट है? 12,000 ड्यूरिंग अप्रैल। ऊपर मैं आपसे कह चुका है तीनों स्टेटमेंट बना दो, तो आप थोड़ा स्पीड में बनाएंगे। और इधर सुनिए मेरी बात, जब वो बोले ना वेटेड एवरेज तो बस कुछ नहीं करना, उसका बस एक ही नियम होता है, यूनिट में यूनिट जोड़ दो, कॉस्ट में कॉस्ट जोड़ दो। अगर आप यूनिट में यूनिट जोड़ दें और कॉस्ट में कॉस्ट जोड़ दें तो वो मेथड अपने आप किस में कन्वर्ट हो जाता है? वेटेड एवरेज में। इतना सी बात याद रहेगी। क्लियर? अब सर यूनिट में यूनिट और कॉस्ट में कॉस्ट जोड़ने का मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन्स? तो आइए वो मैं स्टेटमेंट में बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन।
आउटपुट यूनिट, मटीरियल, लेबर, ओवरहेड। आउटपुट यूनिट, मटीरियल, परसेंटेज यूनिट, लेबर, परसेंटेज यूनिट्स, ओवरहेड, परसेंटेज यूनिट्स। यही होता है जी। अब इधर देखिए जो मैंने क्या बोला था, यूनिट में यूनिट्स को क्या कर देंगे, ऐड। इधर देखो ओपनिंग में कितनी यूनिट है, 500 यूनिट, और इस बार कितनी इंट्रोड्यूस करी, दोनों को जोड़ दो तो टोटल यूनिट कितनी हो गई, 14,500। तो वेटेड एवरेज का नियम यही होता है, यूनिट में आप यूनिट मर्ज कर दो, मतलब ओपनिंग यूनिट को करंट यूनिट में ऐड कर दो बस। तो टोटल हो गई 14,500 यूनिट। अब इधर देखेंगे, अब हम सबसे पहले क्या लेते हैं, यूनिट कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड। वो क्वेश्चन में गिवन होता है, हम नहीं निकालते। देखो गिवन है 12,000 यूनिट, हमने कंप्लीट करी और अगले प्रोसेस में बेच दी। उसके बाद नॉर्मल लॉस कितने परसेंट लिखा है, तो बेसिक का 14,500 का 10%, 1450 यूनिट। सही है। अब बताओ क्लोजिंग WIP में कितनी यूनिट है, बताओ भाई, फिर से देख लो भाई। एक 1,000 यूनिट। क्या करूं मैं भाई, चश्मा ले आते अपना। कितनी यूनिट है, 1,000। अब इधर देखिए, तीनों का सम करें तो 14,500 आना चाहिए। बोलो कम आ रहा है कि ज्यादा, कितना कम, तो जो कम आए वो एबनॉर्मल लॉस। समझ में आया या नहीं आया, एबनॉर्मल लॉस। तो सबसे पहला स्टेप ये तैयार कर लो, कितना नॉर्मल कितना एबनॉर्मल। सही है। अभी आई है यूनिट कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर, इसकी डिग्री कभी गिवन नहीं होती। कितनी होती है, 100%। ठीक है भाई। अगला है नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस की डिग्री नहीं होती। ओ भाई यही तो बताया था, नॉर्मल लॉस की डिग्री नहीं होती। एबनॉर्मल लॉस की डिग्री हमेशा गिवन होगी। क्वेश्चन में आ जाओ, ये वाली आइटम देखो, एक्चुअल लॉस 1500, हमने भी तो यही निकाला था। 1450 नॉर्मल और 50 एबनॉर्मल। देखो यही तो था हमारा भी। एबनॉर्मल की डिग्री देखो कितनी दे रखी है, मटीरियल 100, लेबर एंड ओवरहेड 60। तो यह आ जाइए, मटीरियल 100 50, 60 का मतलब 30 और 60 का मतलब 30। सही है। 60 का मतलब क्या है, 60% किसका, 50 का। क्लोजिंग WIP 1,000 यूनिट, इसकी डिग्री हमेशा गिवन होगी।
100 फॉर मटीरियल एंड लेबर ओवरहेड 70%। चलिए शाबाश, बस यूनिट के कॉलम का टोटल कर दीजिए। पहला बन गया इक्विवेलेंट प्रोडक्शन 12,13,050। देखना यही आ रहा है 13050 12,730 12,730। एक बार फिर से बता दूं, इस टोटल को कहते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। याद रहेगी भाई बात, द टोटल इज टर्म्ड एज इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। तो आप मुझे बताओ, अगर हमने वेटेड एवरेज मेथड लगाया तो तुम्हें क्या डिफरेंस समझ में आया? कुछ भी नहीं सर, ऑलमोस्ट सेम है, पर यूनिट को यूनिट में जोड़ दिया, खत्म। ये होता है वेटेड एवरेज। आज ही क्लियर? कोई परेशानी? अब हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ, हाँ चलिए बनाइए सेकंड। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट आपको पता है 4 कॉलम बनाते हैं। पहला कॉलम एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, इक्विवेलेंट यूनिट कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। ठीक है गाइस, चलो अब पहला एलिमेंट कौन सा होता है? मटेरियल। बस अब इधर बोर्ड पर देखो, बोर्ड पर अभी मैं इतनी देर से एक लाइन बोल रहा हूं कि अगर वेटेड एवरेज होता है क्या होता है, तो इसका मतलब क्या है? यूनिट में यूनिट प्लस कॉस्ट में कॉस्ट। तो तुमने 500 और 14 प्लस कर दिया था ना, तो अब कॉस्ट में कॉस्ट प्लस करो। क्या मतलब है जी? ओपनिंग वाले का मटेरियल कितना है और करंट वाले का मटेरियल 574,750। तो मटेरियल को मटेरियल कॉस्ट में जोड़ दो। आ गया समझ में? बोलिए कितना? बोल दो भाई, कितना आ रहा है? 27,000 रुपए को प्लस करना है 5,74,750 में। हाउ मच? 6,01,750। इसमें से क्या लेस करेंगे? स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। कितने का नॉर्मल लॉस हुआ था सर? 1450 यूनिट का। और अगर आप क्वेश्चन में देखें तो एक हमने 10 रुपए में सेल करा है, तो 1450 इंटू 10 14,500। नेट मटेरियल कॉस्ट बताओ। तुम गधे वधे तो नहीं हो। 5,87,000। बेटे लेस करना है, लेस, ऐड नहीं करना। क्या हो गया यार, आज कुछ मन नहीं कर रहा तो छोड़ देते। बेसिक चीजें में गलती हो रही है तो ये बाय मिस्टेक ही होती है पेपर में भी।
जानबूझ के थोड़ी कोई करके आता है। अब इक्विवेलेंट यूनिट बताओ मटेरियल की, 13050, चेक करो ये आया था टोटल। अब 587 250 को डिवाइड कर दो 13050 से, 45 रुपीज। तो मतलब एक यूनिट में कितने का मटेरियल, 45 का। तो कितना आसान है यार। अब आओ लेबर कॉस्ट। अब इधर देखो फिर से, ओपनिंग की लेबर, करंट लेबर 119,300, ये मैं खुद कर लूंगा, 127,300। क्लियर। 12,730 इक्विवेलेंट यूनिट थी लेबर की। स्टेटमेंट 1 में देखो, 1 में पर यूनिट आ गया 10 रुपए। अरे सही है। लास्ट ओवरहेड, इधर देखो भाई, 12,500 और 1,78,450, 1,90,950, 12,730, 15 रुपए, 45, 55 और 15, 70 रुपए। अब बताओ, सच बताओ, क्लियर हो गया? तो अब ये मेथड खत्म हो गया वेटेड एवरेज। सिंपल, कुछ नहीं करना, यूनिट में प्लस और कॉस्ट में बस कॉस्ट जोड़ते समय ध्यान रखना है, मटेरियल मटेरियल में, लेबर लेबर में, ओवरहेड ओवरहेड में, खत्म। अब आगे दोनों स्टेटमेंट तुम्हें आती है बनानी। अब क्या बनाएंगे? स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन, जिसका मतलब होता है टोटल कॉस्ट निकालना। चलिए आइए, अब हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। टोटल 6 कॉलम बनते हैं, अब आपको याद हो गए होंगे। पहला कॉलम पर्टिकुलर्स, दूसरा कॉलम एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, तीसरा कॉलम इक्विवेलेंट यूनिट, चौथा कॉलम कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, पांचवा कॉलम कॉस्ट ऑफ इक्विवेलेंट और छठा कॉलम टोटल कॉस्ट। आज यही बनते हैं, टोटल कॉस्ट। हो गया भाई? चलिए, पर्टिकुलर्स में हम पहला लेते हैं यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड। उसमें मटेरियल भी लगा, लेबर भी लगी और ओवरहेड भी लगे। फिर वही 4 रन बनाओ, सही है, 12 और 12, एकदम सही। अब क्लियर? कॉस्ट ये थी 45, ये 10 और ये 15, यही था। चलो दिस इंटू दिस,
12,000 इंटू 45, 540, 1,20,000, 1,80,000। देखना यही था क्या? $8,40,000। मतलब क्या हुआ भाई, जो यूनिट हमने तैयार करके अगले प्रोसेस में भेज दी वो 8,40,000 में है। करेक्ट, वेरी गुड। आइए, इसमें बस 3 ही एलिमेंट होते हैं। अब एबनॉर्मल लॉस, मटीरियल, लेबर, ओवरहेड। देखो, मटीरियल था 50 यूनिट, लेबर 30, ओवरहेड 30। चेक करो, कॉस्ट थी 45, 10, 15। मल्टीप्लाई करो 50 इंटू 45, बोलो 2250। टोटल 3,000। तो एबनॉर्मल लॉस को हमें कितने की कॉस्ट आई टोटल? 3,000। क्लियर? चलिए, अब लास्ट इसमें आता है क्लोजिंग WIP, मटीरियल, लेबर, ओवरहेड। मटीरियल की 1000 यूनिट, 700, 700, 45, 10, 15। यही था भाई, 45,000, 7,000, 10,500। बोलो, $62,500। ये बन गई भाई, आप चेक कर सकते हो। स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। तो जो यूनिट हमने कंप्लीट करके अगले प्रोसेस में भेजी, उस पर 8,40,000 की कॉस्ट आई। एबनॉर्मल लॉस 3,000 रुपए का हुआ, और WIP में अभी तक 62,500 रुपए हमारे लग चुके हैं। ठीक है, वेटेड एवरेज मेथड समझ में आ गया। अब क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, और वो कह रहा है प्रोसेस अकाउंट बना के और दिखा दो। चलो जी, प्रोसेस 1 अकाउंट। चलिए, अब इधर देखिए पहले ये अकाउंट कैसे बनता है। सबसे पहले अब यहां पर आता है इसमें ओपनिंग WIP। क्या आता है आपको पता है? ओपनिंग WIP यानी ओपनिंग स्टॉक तो डेबिट में आता है। अब इधर बताओ, इसकी यूनिट कितनी है? 500। और इधर देखो, अब क्योंकि प्रोसेस अकाउंट बना रहा है, तो अब आप कॉस्ट जोड़ जोड़ के नहीं, अलग अलग दिखाओगे। तो ओपनिंग WIP 500 यूनिट, और 500 की टोटल कॉस्ट 47,500। तो ये आ जाएगा 47,500। आ गया समझ में? कम ऑन। चलो, उसके बाद 2 बेसिक मटेरियल। क्वेश्चन में देखिए, आपने 14,000 यूनिट लगाई है 574,750 के रेट पे। उसके बाद 2 लेबर 1,19,300। देन 2 ओवरहेड 1,78,450।
इधर आ जाइए, बाय नॉर्मल लॉस। अगर आप स्टेटमेंट 1 देखें, 1450 यूनिट थी और 14,500 की स्क्रैप थी। ठीक है भाई। फिर बाय एब नॉर्मल लॉस, 50 यूनिट थी और कॉस्ट टोटल थी 3,000 रुपए की। चेक कर लो, तीसरी स्टेटमेंट में देखो ना। अरे आ गया समझ में। फिर बाय प्रोसेस टू अकाउंट, आपने 12,000 यूनिट भेजी है 8,40,000 की कॉस्ट पर। कितनी कॉस्ट पर? 40। और लास्ट बाय क्लोजिंग WIP, 1,000 यूनिट थी, कितनी कॉस्ट थी? 62,500। दैट्स ऑल। टैली कर लो, दोनों साइड मैच हो रही होंगी। फाइनली क्वेश्चन इज ओवर, सो इज द चैप्टर बाय द नेम प्रोसेस कॉस्टिंग। हाँ जी, पूरा क्लियर हो गया। तो ये आता है इक्विवेलेंट का। बताओ एग्जाम में आए तो कितनी देर में बना पाओगे? 25 मिनट का इसका टाइम होता है, इसमें ये हो जाना चाहिए। क्लियर? तो यहां पर आकर हमारा ये प्रोसेस का चैप्टर पूरा हो गया। सिंपल प्रोसेस और कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। चलिए।